खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राइका बाग से कलेक्ट्रेट तक एक रैली के माध्यम से डीएनटी जातियों की का बहिष्कार आंदोलन। जोधपुर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालजी राइका, अध्यक्ष डीएनटी संघर्ष समिति और सह संयोजक रतननाथ कालबेलिया ने बताया कि कल जोधपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसे उन्होंने बहिष्कार आंदोलन नाम दिया है। राजस्थान सरकार ने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाजों के लिए रेंके आयोग और दाते आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर संघर्ष समिति ने 9 मांगों का एक चार्टर बनाया है, जिसमें 10% आरक्षण में आरक्षण, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहा है। 10% पंचायतों में भागीदारी, आवास और शिक्षा की विशेष व्यवस्था की मांग की गई है। राजस्थान में 51 जातियां विमुक्त और घुमंतु में आती हैं, जिसे समिति ने डीएनटी वर्ग बनाने की मांग की है और जिसकी जनसंख्या 1,25,00,000 है, लेकिन उनके विकास के लिए सरकारों ने कोई काम नहीं किया। लालजी ने बताया कि इन समाजों ने राजस्थान सरकार को आजादी से लेकर अब तक 5 लाख करोड़ का टैक्स दिया है, लेकिन उसका 10% भी इन समाजों के विकास के खर्च नहीं किया गया। लालजी ने बताया कि डीएनटी संघर्ष समिति अब इन सभी जातियां संगठित कर रही है और एक राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा है, जिसको बहिष्कार आंदोलन नाम दिया है। अर्थात जो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, उसकी नीतियों का हम बहिष्कार करते हैं। समिति ने अपना मांग पत्र कैबिनेट मिनिस्टर मदन दिलावर को दिया और उनसे मीटिंग की, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद बहिष्कार आंदोलन 7 जनवरी को पाली में किया, जिसमें 10,000 लोगों ने भाग लिया। सरकार ने इसके बाद भी मांगों पर कोई विचार नहीं किया, इसलिए संघर्ष समिति ने दूसरा आंदोलन जोधपुर में कल दिनांक 3 जनवरी 2025 को करने जा रही है, जिसमें इन समाजों में व्याप्त आक्रोश को दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का पुतला जलाया जाएगा। लालजी राइका ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि यदि जोधपुर के बहिष्कार आंदोलन के बाद भी सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो जयपुर में महा आंदोलन किया जाएगा। डीएनटी मांग पत्र 74 अवदैमंद। सबसे पहली है कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु की जो सूची बनाई है, उसमें अनेक विसंगतियां हैं, जिसे दूर किया जाए। जैसे रैबारी लिखा है, लेकिन देवासी और राइका नहीं लिखा है। जोगी कालबेलिया को एक लिख दिया है, लेकिन दोनों समाज अलग अलग हैं। बंजारा और गाड़िया लोहार समाजों के नामों में भी विसंगतियां हैं। इसी प्रकार कुछ जातियां घुमंतु हैं, लेकिन उनका सूची में नाम नहीं है, जैसे मीरासी। उन समाजों का नाम शामिल किया जाए। इस प्रेस वार्ता में पूर्व राष्ट्रीय सचिव भरत सरादना, भिखू सिंह, सुल्तान सिंह, उगर राम, कृष्णाराम, सवाराम, रामेश्वर देवासी, डॉक्टर सुखराम, चंदन, छगन देवासी, नागौलड़ी इत्यादि मौजूद थे। हमारी 9 मांगे निम्न प्रकार हैं। डीएनटी समाज को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाए, जिसकी सिफारिश रेंके आयोग ने भी की है। राजस्थान में इन जातियों की अनुमानित जनसंख्या करीब 15% है, इसलिए 10% आरक्षण की मांग उचित है। इन जातियों में अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनवरी जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल है, लेकिन इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आरक्षण के भीतर आरक्षण के तहत इन समाजों को अलग से 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी निकायों में इनके लिए 10% सीटें आरक्षित की जाए। क्योंकि ये जातियां बिखरी हुई हैं, इसलिए एक साथ वोट नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए 10% सीट राज्यसभा में आरक्षित किया जाए। जहां पर इनके आवास है या बांडा है, उसी को नियमित पर पट्टे दिए जाए। आवासहीनों को शहर में 100 वर्ग गज और गाँवों में 300 वर्ग गज आवास के लिए और 300 वर्ग गज पशुओं के बाड़े के लिए दी जाए। शिक्षा के लिए शिक्षा बजट का 10% हिस्सा अलग किया जाए और उसमें से इनके लिए आवासीय विद्यालय, कला महाविद्यालय, आंगनबाड़ी, हॉस्टल, कौशल कॉलेज आदि खोले जाएं। उन्हें कहीं भी शिक्षा, एनीवेयर एजुकेशन का प्रावधान किया जाए और उनके बच्चों को शिक्षा अधिकार, राइट टू एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाए और उनकी फीस की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाए। महिलाओं और युवाओं को आधुनिक उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग देकर रोजगार दिया जाए, क्योंकि इन जातियों में बचपन से ही कला की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इन उद्योगों के लिए वे कुशल कर्मचारी साबित होंगे।
सभी प्राइवेट उद्योगों को इस समाजों को रोजगार देने का लक्ष्य दिया जाए। प्रति वर्ष 1000 विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा के लिए भेजा जाए, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करे। इनके लिए अलग मंत्रालय, वित्त निगम और लोन की सुविधा। हाँ, मेरा नाम लालजी रायका है। मैं डीएनटी संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में रतन नाथ जी कालबेलिया है, जो मेरी डीएनटी संघर्ष समिति में सह संयोजक है। और डीएनटी इस समिति में 51 समाज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी जनसंख्या 1,23,00,000 है। हमने एक 9 सूत्री मांग पत्र बनाया, जिसमें 10% अलग से आरक्षण हो, 10% पंचायतों के लिए व्यवस्था हो, आवास के लिए व्यवस्था हो, शिक्षा के लिए व्यवस्था हो। ये सारी हमने मांगे बनाई है, लेकिन सरकार ने घुमंतु जातियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, दोनों सरकारों ने। इसलिए आजादी से अब तक हम लोग 5 लाख रुपए का 5 लाख करोड़ का टैक्स दे चुके हैं, लेकिन उसका 10% भी इन समाजों के ऊपर खर्च नहीं हुआ है। इसलिए अभी हमने सब समाजों को संगठित किया है और एक बहिष्कार आंदोलन चलाया कि गवर्नमेंट की सभी योजनाओं का हम बहिष्कार करेंगे, और यदि गवर्नमेंट फिर भी नहीं मानती है, गवर्नमेंट का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक घुमंतु जातियों के साथ न्याय नहीं होता है। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पहला आंदोलन हमने पाली में किया 7 जनवरी को, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग आए। दूसरा आंदोलन जोधपुर में कर रहे हैं, जिससे 15 से 20,000 लोग आने की उम्मीद है, और फिर भी सरकार नहीं मानती है। जयपुर में महा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे। कल भी हम लोग अपना हमारा आक्रोश दिखाने के लिए जो आप इस समाजों के पास जाएंगे, उनका कितना दर्द है, रतन भाई ने भी अभी बताया। कल हमारा आक्रोश दिखाने के लिए सरकार का पुतला जलाएंगे, मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे कलेक्टर के सामने, और पूरी जनता को बताएंगे कि घुमंतु समाज सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हम लोग अपना न्याय लेकर रहेंगे, हक लेकर रहेंगे, अधिकार लेकर रहेंगे। ये राजस्थान की तमाम घुमंतु जातियां, गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, नट, सांसी, कंजर, ऐसे करके 52-53 जो राजस्थान की तमाम जो जातियां हैं, हमारा ये दूसरा आंदोलन है। पहला आंदोलन हमारा पाली में था, अब दूसरा आंदोलन हमारा जोधपुर में है। और ये आंदोलन करना कोई हमारा शौक की मजाकिया नहीं है। ये आंदोलन हम सरकार के खोखले दावे सुन सुन के, सरकार की हर बार कहीं न कहीं घुमंतु जातियों के साथ खिलवाड़ ये लोग करते हैं। इस कारण हमने इनकी जितनी भी योजनाएं, जैसे घुमंतु जातियों के लिए चाहे बोर्ड की बात है, या घुमंतु जातियों के लिए स्थायी पट्टे की बात है, या घुमंतु जातियों के लिए जो भी एक कोई कैबिनेट मंत्री के नाम पे एक लेटर निकाल देते हैं और घुमंतु जातियों को ये कहते हैं कि आपके लिए हमने ये योजनाएं लागू कर दी, जबकि ये धरातल पे कोई काम नहीं करते हैं, ये केवल वोट बटोरने की बात करते हैं। तो इन्हें लेकर हम सभी राजस्थान के तमाम घुमंतु विमुक्त जातियों के समस्त लीडर और सारी जनता जनार्दन ने ये फैसला किया है कि जब तक घुमंतु जातियों में जो अलग अलग तरीके से हमारे लोगों को जो बांटा है, जब तक उसकी लिस्ट में सुधार नहीं करते, जब तक हमारी ये जो 9 सूत्री जो हमने मांगों की जो मांग की है, वो मांग जब तक सरकार नहीं मानती है, तब तक प्रत्येक जिले में हम लोग जाएंगे और ऐसे कैसे राजस्थान सरकार के मुखिया है, जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनका पुतला जला के हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज राजस्थान से चाहे भरतपुर हो, चाहे दौसा हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे कोटा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, विभिन्न जगहों से हमारे लोग रवाना हो चुके हैं और हमारे लोग रात भर में जोधपुर पहुंचेंगे। और कल करीब हम 11 बजे रायका बाग के पास रायका हॉस्टल में हम लोग एकत्रित होंगे। वहां हमारी एक सभा होगी और वहां से फिर हम झंडा और बैनर के साथ पैदल मार्च में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव के लिए आएंगे और जहां हमें पुलिस रोकेगी, वहीं हम जो ये पुतला है मुख्यमंत्री महोदय का, वही पुतला जलाएंगे और हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम रतन नाथ कालबेलिया, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा।